नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। 2 करोड़ कैश पर तो पिछले 3 दिनों से बवाल और सवाल दोनों उठाए जा रहे हैं, लेकिन आज हम उस मुद्दे पर आर पार करने वाले हैं जिस पर शायद लोगों का ध्यान ज्यादा नहीं गया है, क्योंकि ये वो मुद्दा है जो सीधे राष्ट्रहित देश हित से जुड़ा हुआ है। आज केजरीवाल अपने ही पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के 5 बड़े चेहरों पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि इन नेताओं ने देश के खिलाफ काम किया है, लेकिन सवाल उस 50 घंटे की चुप्पी पर भी है, क्योंकि एक तरफ आरोपों की लंबी बौछार है तो दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ईवीएम विवाद की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर होने वाला है आर पार, क्योंकि अगर यह बात सही है, अगर यह आरोप सही है, तो यह आम आदमी पार्टी का देशद्रोह कांड है। अगर कपिल मिश्रा की बात सही है, आज इसी पर देखिए सबसे निर्णायक और जोरदार आर पार। दो करोड़ रुपए लेने का आरोप तो अपनी जगह है ही, लेकिन आज कपिल मिश्रा ने जो आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाया है वो सीधे देशद्रोह से जुड़ा है। संजय सिंह, आशीष खेतान, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक, आम आदमी पार्टी के ये 5 दिग्गज चेहरे सवालों के घेरे में हैं। कपिल मिश्रा दावा ठोक रहे हैं कि अपने विदेश दौरों के दौरान इन्होंने देश के खिलाफ काम किया है। बहुत खतरनाक जानकारी है। रशिया में संजय सिंह जी ने कुछ इलीगल डीलिंग करी है और विदेश यात्राएं दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन की बहुत खतरनाक जानकारियां मेरे पास आ रही हैं। सीबीआई किस तरह की यात्राएं थी, वहां पर क्या किया इन लोगों ने? मेरे को उसके डिटेल सीबीआई की जानकारी के बाद ही मिलेंगे, लेकिन जो भी पता लग रहा है देश के खिलाफ कुछ काम किए गए। साफ सुथरी सियासत पर बड़े बड़े दावे करने वाले केजरीवाल पर पिछले 3 दिनों से आरोपों की बौछार हो रही है, तो उम्मीद थी कि विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान केजरीवाल अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, आरोपों पर सफाई देंगे, लेकिन वो तो उल्टे ईवीएम पर सवाल उठाने लगे। अब विरोधी कह रहे हैं कि केजरीवाल ईवीएम विवाद की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। और उस दिल्ली में रोज एक पाप का घड़ा फूटता है और वो पाप का घड़ा उस व्यक्ति के अंदर फूटता है जो व्यक्ति इस देश में एक नई नैतिकता वाली राजनीति शुरू करने के लिए आया था। देख लिया है, लोगों ने देख लिया है, क्या सही है या गलत है वो आगे जाके पता चल जाएगा, पर किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले प्रूफ होना बहुत जरूरी है। ईवीएम विवाद पर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत आन पड़ी, ये तो केजरीवाल ही जाने। लेकिन हमारा सवाल है कि 2 करोड़ रुपए लेने के आरोप पर केजरीवाल क्यों चुप हैं? अपने रिश्तेदार की 50 करोड़ की डील पर वो क्यों नहीं बोल रहे? आप नेताओं पर देशद्रोह के इल्जाम पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे केजरीवाल? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। तो आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, और आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक विश्लेषण बताना चाहते हैं। ईवीएम की आड़ में आपके छुपने का विश्लेषण सुनिए। घर में रिश्वत का बवाल है जो आपके सामने है, तो ईवीएम पर सवाल उठाया जा रहा है। सोशल मीडिया के सितारे, क्योंकि ट्विटर, फेसबुक पर वीडियो रिलीज करने में काफी एक्टिव रहती है आम आदमी पार्टी, उनके बड़े नेता, वो देशद्रोह के आरोप पर, जो कि बहुत गंभीर आरोप है जो कपिल मिश्रा लगा रहे हैं, उस पर मौन क्यों है? कुछ लोग ये भी मान रहे हैं, और एक राय विशेषज्ञों की यही है कि अपनी ही कड़वी गोली का बड़ा स्वाद चख रहे हैं केजरीवाल। इसी हिट एंड रन पॉलिटिक्स के लिए वो राजनीति में जाने गए हैं, जाने जाते हैं, उसी का कड़ा कड़वा स्वाद चख रहे हैं इस समय। विशेष सत्र, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं जो आपके लिए, वाकई व्यूअर्स के लिए भी बहुत चौंकाने वाला होगा। आप सरकार से पहले 22 वर्षों में सिर्फ 3 विशेष सत्र हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 विशेष सत्र। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्पीड से आम आदमी पार्टी भाग रही है। विशेष सत्र जरूरी है, सवाल मेरा यह है, या गंभीर आरोपों पर सफाई जरूरी है?
जनाब 52 घंटे से 54 घंटे हो चुके हैं, सिर्फ एक ही बोल आए हैं, सब झूठ है, सब गलत बोल रहे हैं, ओनली आई एम राइट। और मेरे साथ बड़ा पैनल है इस पे बात करने के लिए। आज मेरे साथ शाजिया इल्मी है, भारतीय जनता पार्टी की नेता। मेरे साथ इस डिबेट में पवन खेड़ा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ इस डिबेट में अभय दुबे है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। मेरे साथ अलका लांबा, आम आदमी पार्टी की विधायक, नेता और प्रवक्ता, वो भी जुड़ेंगे। मेरे साथ योगेंद्र यादव है, अध्यक्ष स्वराज इंडिया के। मैं सबसे पहले योगेंद्र यादव आपसे शुरू करता हूं। योगेंद्र जी, बहुत गंभीर सवाल है ये जो इस समय कपिल मिश्रा लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि संजय सिंह, आशीष केतान और उनके साथ 3 बड़े और नेता विदेश गए हैं और उन्होंने एंटी नेशनल एक्टिविटी करी है, यानी देश विरोधी काम करे हैं। क्या मायने हैं इसके? यू नो कपिल मिश्रा वेल, यू नो अरविंद केजरीवाल वेल। शायद मैं उन्हें इतना अच्छा जानता नहीं, काश मैं बहुत अच्छा जानता होता। खैर वो पुराने किस्से हैं। मैं इतना कहना चाह रहा था कि मैं वाकई आज बहुत निराश हुआ। मुझे उम्मीद थी कि आज असेंबली का विशेष सत्र है, मुख्यमंत्री असेंबली के सामने बोलेंगे, उन सवालों की सफाई देंगे जो पूछे गए हैं। पिछले 48-72 घंटे में जो सवाल पूछे गए हैं, बहुत बड़े बड़े आरोप हैं। हर कोई बहुत गंभीर आरोप नहीं है। आरोप का बड़ा होना उसे गंभीर नहीं बना देता, उसके साथ कोई साक्ष्य हो, कम से कम कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, तब वो गंभीर बनता है। मुझे लगता है जैसे पहले दिन जब कपिल मिश्रा जी ने आरोप लगाया तो मैंने कहा था कि अगर कोई कहे कि अरविंद केजरीवाल राजनैतिक रूप से दंभी हैं, घमंडी हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं, मैं मान लूँगा। कोई कहे कि उन्होंने पैसा लिया है, रिश्वत ली है, तो मैं कहूँगा भाई कोई तो सबूत लेके आओ। मुझे लगा कि 2 करोड़ वाली बात पे उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, मुझे लगता है अभी तक नहीं दिया। वो कहते हैं कि लिफाफे बंद है, तो ठीक है भाई, जब लिफाफा खुल जाएगा तब हम बात कर लेंगे। और आज अभी ये जो विदेश जाके बहुत बड़ी बड़ी बातों की बात है, ये बात है, इसके पीछे अभी तक कोई प्रमाण नहीं है, तो मुझे नहीं पता इसे कैसे गंभीरता से डिस्कस किया जाए। लेकिन कल 2 बड़े सवाल उठे जो डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल पे उंगली उठाते हैं और जिनके बारे में बिल्कुल स्पेसिफिक चीज है, कुछ प्रिलिमिनरी एविडेंस आया है। पहला सवाल है छतरपुर के फार्म हाउस का, जो 50 करोड़ के गबन का मामला है, हेराफेरी का मामला है। आरोप यह है कि अरविंद केजरीवाल के परिवार के लोगों को उससे सरकार में होने की वजह से फायदा हुआ जी। दूसरा आरोप है पीडब्ल्यूडी के झूठे बिल का। मेरी उम्मीद थी कि कम से कम इन दोनों सवालों का अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे। जवाब न देने से कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न होता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं अरविंद जी को, दूसरे साथियों को, कि जब हम लोग विपक्ष में होते थे, सारी दुनिया पे सवाल उठाते थे, हम बार बार कहते थे भाई जांच होनी चाहिए। इतना मैं उनसे भी आज कहूंगा कि जांच होनी चाहिए। जांच से क्यों बच रही है? वही और इन सवालों का जवाब देने से बच बिल्कुल बिल्कुल आप उनके बगल में बैठे रहते थे, शुरू करते हैं तो देश हंसेगा इस चीज। आप उनके बगल में बैठे रहते थे और आप भी सवाल उठाते नहीं थे, लेकिन सवाल तो आप भी सुनते थे। मैं अब रुक करता हूं इस पूरी बहस के अंदर पवन खेड़ा और शाजिया इल्मी का, और फिर अभय दुबे में आपके पास आऊंगा। पवन खेड़ा साहब, क्या आपको लगता है विशेष सत्र बुलाकर ईवीएम की आड़ में छुपना जरूरी था, और सत्र खत्म होने के बाद यह कहना बहुत है सब झूठ बोल रहे हैं, सच्चा सिर्फ मैं हूं सच्चा और बाकी सब झूठे? देखिए अमीश जी, किसी आदमी पर आरोप लग गया चोरी का, उसने उसका जवाब देना उचित नहीं समझा जी। उसने किसी और पे और बड़े चोरी का आरोप लगा दिया। न ये जवाब दे रहे हैं, न वो जवाब दे रहे हैं। जनता तो जवाब मांग रही है। आप अपनी चोरी छिपाने के लिए क्यों ये काम कर रहे हैं? और विशेष सत्र की क्या आवश्यकता थी? आप बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। टैक्स पेयर के पैसे पे आप बात अपनी तो ये है कि 22 वर्षों में सिर्फ 3, 15 साल आपकी सरकार रही। आपको पता है हमने किन किन मुद्दों पे बुलाया था? अनऑथराइज्ड कॉलोनीज पे बुलाया था, जब हमने डीजल को की व्हीकल्स हटानी थी, ऐसे मुद्दों पे बुलाया। अब मैं आपको बताऊं, मैं आज व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि 8 विशेष सत्र 2 सालों के राज में अरविंद केजरीवाल ने किस किस मुद्दे पे बनाए हैं? लेखा अनुदान बजट को लेकर, दिल्ली सरकार के अधिकारियों को लेकर चर्चा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, डीडीसीए विवाद को लेकर अरुण जेटली पे आरोप, पॉलिटिक्स। तीसरा मैं आपको बताऊं, दूसरे अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर, दिल्ली पुलिस के खिलाफ जांच की मांग को लेकर सत्र बुलाया गया, केंद्र के बारे में बड़ा खुलासा करने को लेकर 30 दिसंबर 2016, 15 नवंबर 2016 नोटबंदी पर बुलाया गया। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा दिया उस सत्र के अंदर। यू आर मेयर डूइंग पॉलिटिक्स, कॉलिंग दिस स्पेशल सेशंस,
और लोगों का पैसा आप जाया कर रहे हैं। आज आपने ईवीएम पे अपनी राजनीति अगर चमकानी थी, आपके पास जवाब नहीं था, आपको ईवीएम का कवर फायर लेना था, आपको बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाना था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते अपनी पार्टी में। आप दिल्ली सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। Who allowed you for a special session? That's my whole point. मैं सीधा रुक करता हूं। ओके, पवन खेड़ा, मेक योर पॉइंट 20 सेकंड। आपका ये प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, लेकिन एक और बात है, आज बड़ी बेशर्मी से एक इनका नेता खड़ा होकर असेंबली में बोलता है कि मैं तो 8-10 साल से हैकिंग की आप ये कहां से ट्रेनिंग मिलती है? हमें, हमारे परिवार में कई इंजीनियर हैं, हमने तो नहीं सुना किसी इंस्टीट्यूट में हैकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के जो नर्सरी है, कक्षा है, उसी में होता होगा। इस तरह के नवरत्न, सौरभ भारद्वाज जैसे उन्हीं को मुख्यमंत्री बना देते हैं, जिनकी वजह से शायद 67 आउट ऑफ 70 आए हैं। अलका लांबा, MLA, Delhi Assembly, senior leader of Aam Aadmi Party. Alka ji, welcome to show. My straight question to you, madam, tonight, and it is a big one. धन्यवाद अमीश जी। मैम, मेरा बहुत सीधा सवाल है और बहुत गंभीर सवाल है। क्या आपको लगता है जब इतने गंभीर और बड़े आरोप लग रहे हो, तब ईवीएम पर की ढाल लेना जरूरी है? क्योंकि पूरा देश, पूरा मुल्क, पूरी दिल्ली, पूरी वो जनता जो आपके समर्थन में थी, वो आज इंतजार कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल आएंगे, गरजेंगे और बताएंगे कि उनका जवाब क्या है फार्म हाउस को लेकर, देशद्रोह को लेकर। क्योंकि कपिल मिश्रा ने तार कर दिया है आम आदमी पार्टी की सरकार को। मैडम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अलका जी। थैंक यू अमीश जी कि आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया और मौका दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे सुनेंगे। बिल्कुल, आपका चैनल कोई क्षेत्रीय चैनल नहीं है, नेशनल चैनल है, देश भर देख रहा है इसे। बहुत लोगों को पता है कि मैं आपके चैनल पे आ रही हूँ और लोग जानना चाहते हैं कि किस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। आज 3 दिन से सहारनपुर दंगों में जल रहा है, सुकमा में हमारे नक्सली हमलों में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, कश्मीर में आज भी पथराव और आतंकी घटनाएं। लेकिन नहीं, मुद्दा तो आज कपिल मिश्रा होना चाहिए। आज ईवीएम पे भी बिल्कुल प्रश्न नहीं उठने चाहिए कि लोकतंत्र के तहत आज इतना बड़ा खुलासा दिल्ली की विधानसभा ने किया है कि किस तरह से एक बहुत बड़ा लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल ठीक किया, प्रश्न इस पे भी नहीं होना चाहिए, पर प्रश्न तो व्यक्ति विशेष पर होने चाहिए और उन पे जवाब हमें राष्ट्रीय चैनलों पर बैठकर देना चाहिए। आपके मुताबिक कि एक व्यक्ति ने नींद से जागा और जो मन में आया वो बोल दिया। मैं भी केजरीवाल जी के साथ काम कर रही हूं, मैं भी एक विधायक को कपिल मिश्रा जी की तरह, और मुझे लगता है आज तक 2 सालों में कपिल जी ने कभी एक बार भी ऐसा कोई भी आरोप या हमें कभी चर्चा में भी नहीं है कि इतने बड़े आरोप बिना सबूत के। मैं कहती हूँ वो एसीबी में जा रहे हैं, वो सीबीआई में जा रहे हैं, स्वागत है, जाइए। और मैं कहूंगी इन जांच एजेंसियों को और केंद्र की मोदी सरकार को भी कि हथकंडा बना के केजरीवाल सरकार को अस्थिर करने का ये प्रयास छोड़ दीजिए। जांच एजेंसियां आपकी, उन्हें कहिए फास्ट ट्रैक में इनकी जांच करो और देश के सामने सच्चाई आए। लेकिन देश के जो असली मुद्दे हैं, आज सहारनपुर क्यों जल रहा है, आज सुकमा में हमारे जवान क्यों शहीद हो रहे हैं, आज कश्मीर में क्यों पथराव हो रहा है, ईवीएम के ऊपर या अमीश, सारे मुद्दों की बात कर लीजिए। 2 करोड़ मत पूछिए, सब मुद्दों पर चर्चा करिए। पीडब्ल्यूटीपी मत पूछिए, सारे मुद्दों के पर चर्चा कर लीजिए। फार्म हाउस मत पूछिए साहब, और सबूत की ऑब्सेशन कह रहे हैं। तब आप सबूत कहां मांग रहे थे? जब शीला तो मेरा जवाब है कि तब तो किसी को सबूत चाहिए ही नहीं थे। बिल्कुल अरविंद जी ने कह दिया तो भैया वो सत्य हो गया, और आज सब सबूत मांग रहे हैं। नहीं, सबूत ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? जब कांग्रेस पर आरोप लगते थे 2013 और 14 में, खिलाफ तब तो कोई सबूत नहीं मांगा जाता था। आज सबको सबूत ढूंढ रहे हैं और जनता ने सजा भी दी पैनलिस्ट, तब कोई सबूत नहीं मांगते थे। माफ कीजिएगा, ये बात गलत है, ये डबल स्टैंडर्ड है आप लोगों के, और जिसमें आपको जनता देख रही है और माफ नहीं करेगी। अरे आप अपने ऊपर जो प्रश्न उठा एक करके कोई भी पवन जी आपने अपनी बात कही, अलका लांबा 20 सेकंड। किसी जांच की आड़ में बच नहीं सकता। नहीं अलका लांबा ऑल सेड एंड डन। आपने बोला कश्मीर पर बहस होनी चाहिए। कश्मीर पर पिछले 6 महीने से डिबेट हो रही है। सुकमा में जो नक्सलियों ने हमारे सैनिकों को मांगा, उस पर बहस हुई। मैडम, कांग्रेस के ऊपर डिबेट हुई, नोटबंदी के ऊपर डिबेट हुई। आज जब अरविंद केजरीवाल पर इतना बड़ा आरोप लगाए तो उस पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? Okay, Shazia Elmi, your old colleague, your good friend Shazia Elmi. मैं बताती हूँ क्यों। Okay, Shazia Elmi, respond. Shazia Elmi. No, she's not my good friend. No, not my good friend at all. Not my good friend at all. I take objection to that. अच्छा सुनिए अमीश जी, क्यों सुकमा पे बात होनी चाहिए?
क्यों कश्मीर में बात होनी चाहिए? सुनिए, क्यों बात होनी चाहिए ईवीएम की? क्योंकि इन पर बात होगी तो असली बात जो है, जो 2 करोड़ रुपए की बात है, 2 करोड़ रुपए की बात जो है वो बात दबानी चाहिए। पहले तो इन आरोपों को कह दो बेबुनियाद है या कह दो हास्यास्पद है। फिर कल आपने देखा सारे के सारे प्रवक्ता रटाई स्क्रिप्ट लेकर आए हैं। कल अमीश जी, मुझे बोलने दीजिए तमीज के साथ बोलने दीजिए मुझे। अलका जी बहुत बोली आप, गला पाड़ के औरों को भी मौका दीजिए। तो अमीश, मैं कह रही हूँ, आपने कल से सुना सारे प्रवक्ताओं को रटाई स्क्रिप्ट। सुकमा कश्मीर क्यों सुन रहे हैं ये स्क्रिप्ट? हम लोग लगातार सब प्रवक्ताओं से सुन रहे हैं। बोलने दीजिए मुझे। अमीश, इन्हें रुकवा सकते हैं आप? नहीं, मैं तो आप दोनों को निवेदन करूंगा कि एक-एक करके आप अमीश जी इनसे कह दिए 2 मिनट चुप हो जाए ताकि मैं बात खत्म कर लूं अपनी। बोलिए जी, मैं आपने मुझसे कहा था ना अमीश, बिल्कुल मैं क्यों बात खत्म करूं? तो ये साफ जाहिर है अमीश, क्योंकि जब सवाल पूछे जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल से 2 करोड़ रुपए के मामले में, पीडब्ल्यूडी के झूठे फर्जी बिल के बारे में और 50 करोड़ के फार्म हाउस के बारे में, तब तक सारे इश्यूज, पुराना ईवीएम का राग छेड़ दिया जाता है, विशेष सत्र बुलाया जाता है और सोचिए विधानसभा में और जनतांत्रिक हमारी जो संवैधानिक प्रणाली है, ढांचा है, उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं सिर्फ और सिर्फ ओछी राजनीति के लिए। Shazia, now you made your point. Shazia, you have to be fair. You made your point. Now Alka Lamba's turn to answer it. Alka Lamba. Yes. Alka Lamba. Can you get me, Alka Lamba? Alka Lamba, can you get me? अलका लांबा तक आवाज नहीं जा पा रही। अलका लांबा, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ अलका लांबा भी हैं, मेरे साथ शाजिया इल्मी भी हैं, मेरे साथ इस डिबेट के अंदर पवन खेड़ा भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ आबिद दुबे भी हैं। आबिद दुबे, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। देखिए, 2 चीजें बहुत अहम है। कपिल मिश्रा ये खुलासा कर रहे हैं और उन्होंने 2 चीजों का खुलासा करा। एक, उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जिसमें उन्होंने बोला 2 करोड़ रुपए का सीधा लेन देन हुआ मुख्यमंत्री और एक मंत्री के बीच में। मैं वहां मौजूद था, मैंने लाइव तस्वीरें देखी, मतलब वो वहां पर मौजूद थे। दूसरी, उन्होंने बात बोली जिसके ऊपर अभी तक एक तरह से चुप्पी है, और वो बात है कि आम आदमी पार्टी के 5 नेता विदेश गए और देश विरोधी गतिविधियां थी उस पूरी प्रकरण के अंदर। ये देखिए, मैं कहता हूं कि 2 करोड़ रुपए का लेन देन, अरविंद केजरीवाल के परिवार में उन्होंने किसी को फार्म हाउस दिया, वो अलग बात है, वो देश की बात है। लेकिन देश के बाहर आप गए, आपके एक सहयोगी कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि वो गए बाहर और एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने के लिए। ये बड़ा आरोप है, ये बड़ा आरोप है। इस पर जवाब ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से मुल्क के लिए। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि कपिल मिश्रा ने जितनी भी बातें कही हैं पिछले 2-3 दिन में, उनमें मेरी दिलचस्पी केवल एक बात में है जी। जो उनके आरोप हैं, उनके आरोपों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, चाहे विदेश वाला आरोप हो या कोई आरोप हो। उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिसमें उन्होंने अपने आप को गवाह के तौर पर, चश्मदीद गवाह के तौर पर पेश किया है। वो एक चलते फिरते बोलते हुए गवाह बन गए हैं, जो अदालत के कटघरे में तो बाद में जाएंगे, अभी वो समाज के सामने बोल रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये कपिल मिश्रा ने जो आरोप लगाया है ये, और दूसरे जो आरोप लगते रहे हैं पार्टी के ऊपर, उससे उसको बिल्कुल अलग कर देता है। मेरा मानना है कि मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 100 एफआईआर करती, उन्हें 100 बार गिरफ्तार करती, 100 बार उन्हें राजनीतिक फायदा होता उसका। लेकिन ये बिल्कुल दूसरी बात है। इसमें उनके अपने आदमी ने, जो अभी तक उनका विश्वस्त व्यक्ति था, पूरी बात करूं, विश्वस्त व्यक्ति था, उसने उनके ऊपर न केवल आरोप लगाया बल्कि कहा कि इस आरोप का मैं चश्मदीद गवाह हूं। वही आम आदमी पार्टी को चाहिए, आम आदमी पार्टी को चाहिए कि उनकी इसी बात का खंडन करे कि वो चश्मदीद गवाह नहीं है, तभी उसका निस्तार संभव है। और आपको लगता है केजरीवाल का सिर्फ इतना कह देना सब झूठ है? नहीं, वो आम आदमी पार्टी को यह साबित करना चाहिए, ईवीएम की आड़ में छुप रहे हैं केजरीवाल। आम आदमी पार्टी को साबित करना चाहिए कि मुख्यमंत्री आवास पे एक खास समय में 3 लोग मौजूद नहीं थे। 30 सेकंड, ईवीएम की आड़ में छुप रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ईवीएम का मसला बिल्कुल दूसरा है, तो फिर आज उस मसले को उठाने से ये मसला नहीं छुपेगा। विशेष सत्र ईवीएम पे क्यों? मेरा सवाल अभी है अगला। मेरा कहना है कि आज के सत्र में बेहतर होता है करप्शन क्या इस देश के पैसे की बर्बादी नहीं है अपनी राजनीति करने के लिए? आज के सत्र में मेरी उम्मीद ये थी कि वो इस प्रश्न के ऊपर बोलेंगे, वही बात, लेकिन उन्होंने ईवीएम का सवाल उठाया। मैं अभी भी चाहता हूं कि वो ये साबित करें
कि कपिल मिश्रा का यह कहना है कि मुख्यमंत्री आवास पे एक खास समय में 3 लोग, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल और कपिल मिश्रा, एक ही जगह मौजूद थे और जो कार्रवाई हो रही थी उसको उन्होंने देखा। ठीक है। अगर वो इसको झूठा साबित कर देंगे उस वक्त आम आदमी पार्टी इस पूरे समस्या से मुक्त हो जाएगी। बाकी सारे आरोप बेकार हो जाएंगे। जब तक उसे झूठा नहीं साबित करेंगे, पवन खेड़ा 30 सेकंड अलकलामा के बाद फिर मैं जा रहा हूं। पवन खेड़ा, ईवीएम का जो सवाल है वो इलेक्शन कमीशन के पाले में गई है गेंद, वो जवाब दें और देना भी चाहिए। क्या इस तरह का कोई कोड होता है किसी पार्टी को जिताने के लिए? होता है तो क्यों होता है साहब? देश को जवाब वहां से भी चाहिए। लेकिन इस तरह के सवाल उठाकर ये आम आदमी पार्टी छिप नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल का साथ देना नहीं छिप सकती। पवन खेड़ा, अरविंद केजरीवाल का साथ देना चाहते हैं। कोई अच्छा काम करें तो जरूर। रॉबर्ट वाड्रा तो कवर फायर दे रहे हैं। क्यों? जब रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि मेरे भी ऐसी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। बात कर रहा हूं और कोई भी बिना सबूत के अगर आरोप लगाता है, भले वो आम आदमी पार्टी का शीर्षस्थ नेता क्यों नहीं हो, वो गलत करता है। और जब उन पर आरोप लगते हैं, जिसमें जैसा कि अभय जी ने कहा, गांधी परिवार के रॉबर्ट वाड्रा को कवर फायर दे रहे हैं। पार्टी से प्रश्न पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि जवाब दे रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का जवाब दे रहा है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा, आप रॉबर्ट जी से पूछिए। नहीं, रॉबर्ट वाड्रा की बाइट मैंने दिखाई यार। रॉबर्ट वाड्रा ने आपको एम्बैरेस कर दिया। रॉबर्ट वाड्रा इज एम्बैरेस्ड यू। क्या उनका निजी ओपिनियन हो ही नहीं सकता इस देश में? क्या इस तरह बिल्कुल निजी ओपिनियन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ कह दिया तो भैया उन्होंने क्यों कह दिया, क्यों नहीं कह सकते? ओके, शाज़िया इल्मी, वो देंगे। शाज़िया इल्मी, देशद्रोह का आरोप बड़ा है या 2 करोड़ का आरोप बड़ा है? बताइए इस मुल्क के लिए बड़ा क्या है? आपकी दिलचस्पी किसमें है ज्यादा? मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल, नहीं, मुझे दिलचस्पी सारे आरोपों में है, जाहिर सी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिन गुनाहों को अरविंद जी के सर डालूंगी, क्योंकि मैंने देखा है वो बहुत बड़े गुनाह कर चुके हैं। उन्होंने किस तरह से आंदोलन को इस्तेमाल किया, उनकी पूरी चौकड़ी ने किस तरह से अच्छे लोगों को हटाया, किस तरह की काली करतूतें रही, मैं सब उनका कच्चा चिट्ठा जानती हूँ। तो मुझे लगता है बहुत बड़े गुनाह कर चुके हैं। 2 करोड़ बहुत छोटा गुनाह है, क्योंकि उससे बड़े गुनाह उन्होंने किए हैं। ये तो पैसे का लेन देन की बात है। जब उन्होंने अपना ईमान बेच दिया, झूठी कस्में खाई, लोगों को लड़वाया, लोगों को धोखा दिया, तो बड़े गुनाह कर चुके हैं बहुत पहले। ये बहुत छोटी सी बात अब उठाई जा रही है। मैं उसकी रॉबर्ट वाड्रा पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? रॉबर्ट वाड्रा पर प्रतिक्रिया क्या आपकी? पूछना चाह रही हूँ 20 सेकंड में। शाज़िया जी, मुझे लगता है कि बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ते हैं, फिर उनके साथ ही सरकार बना देते हैं, जिस बात की मैंने मुखालफत भी की थी जब मैं थी वहां पे। खुद अलका लांबा कांग्रेस की रही है, वहां से छोड़कर आई है, आम आदमी पार्टी से इलेक्शन विधायक बनी है। लेकिन सोचने वाली बात है, जब देश का सबसे बड़ा नुकसान कौन कर सकता है, भाजपा या आप? इसका जवाब आज तक हमें नहीं मिला। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आज भी क्लैरिटी नहीं है कि देश का ज्यादा नुकसान आप कर रहे हैं या अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी कर रही है। वो जिस दिन मुझे उत्तर मिल जाएगा मैं आपसे भी शेयर करूंगा, हो सकता है तब आप कांग्रेस में आ जाएं। देश में देखिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी बहुत छोटी है। ढूंढते रहिए आप अपना, देखिए एक्सपेरिमेंट है, हम भी सबके पास सब उत्तर होते नहीं है। मेरा प्रश्न है, मुझे खुद को उत्तर नहीं मिला कि ज्यादा नुकसान आप कर सकती हैं या ये केजरीवाल जी कर सकते हैं। आपने तो दोनों पार्टी देखी, शायद आप ही बता दें। और मैं तो अपनी पार्टी के बारे में बोल सकता हूँ, हम तो देश के लिए काम करते हैं। पंजाब में आप लोगों ने हम पर हर तरह का आरोप लगा दिया। देखिए एक दूसरे को जनता ने आपकी बात मानी, हमें हरा दिया, हम चुपचाप बैठ गए। लेकिन दोहराता हूँ, बिना सबूत के आरोप लगाना, कोई भी लगाए वो गलत होता है। सबूत दिया जा रहा है। कांग्रेस का कवर फायर अरविंद केजरीवाल के लिए मेरा अगला सवाल ये है, कांग्रेस का क्या कवर फायर अरविंद केजरीवाल के लिए? साहब सुबह से मैं रुक करता हूं, स्टूडियो में जा जाकर अलका लांबा का रुक करता हूं। ओके, कौन सा कवर फायर देंगे? क्या क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं केजरीवाल, इसीलिए अगर कवर फायर भी दे दे तो ठीक है। ओके ओके, शाज़िया यू मेड योर पॉइंट। शाज़िया यू गॉट एनफ टाइम। शाज़िया लेट्स बी फेयर टू ईच अदर। ओके, अलका लांबा मेरे साथ है। अलका लांबा, आप नहीं थी, आपका कनेक्शन थोड़ी देर के लिए टूट गया था। मेरे साथ शाज़िया इल्मी थी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। उन्होंने बोला ईमान बेच चुके हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे क्या आप बात करते हैं? देखिए सारी बातें एक है, लेकिन मुल्क तो हम सबका साझा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकता। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि आपके 5 बड़े नेता मुल्क के खिलाफ काम करने के लिए विदेश गए हैं। अभी बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है। मेरी नजर के अंदर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत से ऊपर अरविंद केजरीवाल के ने अपने परिवार के सदस्यों को फार्म हाउस दिया, उससे भी ऊपर मुल्क की बात है। फॉर मी माई कंट्री इज फर्स्ट, दैट इज व्हाई आई एम डिबेटिंग ऑन दिस टुनाइट। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस पर क्या सफाई है। और शाज़िया इल्मी कह रही है अरविंद केजरीवाल तो अपना ईमान बेच चुके हैं। व्हाट इज योर रिएक्शन टू दैट?
अलका लांबा। अमीश जी, मैं शाजिया जी को सुझाव दूंगी, बिल्कुल वो मुझसे पहले और जब मेरे से ज्यादा समय तक आम आदमी पार्टी और आंदोलन में रही, और यकीनन अगर कह रही है तो मैं उन पे भरोसा करती हूँ, उनके पास सबूत हो सकता है हो अगर वो टीवी चैनल पे बात कर रही हैं। लेकिन मैं कहूंगी शाजिया, चुनौती देती हूँ, आपके पास जरूर सबूत होंगे, उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि आप इतना बड़ा बात चैनल पे बैठकर करिए। केंद्र में आपकी सरकार है, जांच एजेंसियां आपकी केंद्र की मोदी सरकार के अधीन है, आपके पास सारे सबूत होने चाहिए जो आरोप आप लगा रही हैं। चुनौती देती हूँ, जाइए केंद्र की मोदी सरकार के पास एक गवाह बनकर और वो सबूत रखिए जो आपने आम आदमी पार्टी में रहते हुए। 2 करोड़ के अब आरोप या देश अब आप फंस द्रोह की बात अब को आप लेकर फंस गई हैं, मैं कह रही हूँ आप जो है आप फंस गई हैं। अब आप देखिए, उस पे बात नहीं कर रही हैं, अब आप और बात कर रही हैं। किस मुंह से बोल रही हैं? मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा आपने देखा अरविंद केजरीवाल को करते हुए। बिल्कुल मैं कर रही हूँ, आपकी सरकार है, पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको, सारी जांच एजेंसी आपके घर में आ जाएंगी। देना है अलका जी, आप आपके लगे हैं, आप मोदी जी को सबूत दीजिए, मोदी जी की एसीबी, मोदी जी की सीबीआई को सबूत दीजिए। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। आपने ट्विटर में भी कुछ कहा लेकिन जवाब नहीं दे पाई। को तैयार आप तो बाकायदा कर रही थी कि आपको प्रलोभन दिया जा रहा है, अभी तक इंतजार कर रही हूँ मैं अलका जी आपका। आप चलिए, आप अरविंद जी के खिलाफ आपके पास दीजिए ना, मैं आपने तो तब भी चुनौती दी थी कि भाजपा आप आरोप लगा रही हैं, बहुत अभी तक आप बोल नहीं पाई, बहुत आसान गई, बहुत आसान। भैया बिल्कुल, मैं आज भी टीवी पर अमीश जी को कह रही हूँ, वो वॉइस रिकॉर्डिंग, वो टेप मेरे पास आज भी है, वो भाजपा का नंबर और आदमी का नंबर मेरे पास है, जिसमें वो शाजिया को किस तरीके से तो क्यों नहीं पेश करती है, भाग क्यों गई है? पहुंचाने की अरे तो बताइए तो, अरे तो क्यों नहीं दिखाती है, तो डर क्यों रही है? नेता ने कहा है, आप झूठ बोल रही हैं। ओके, शाजिया इल्मी, मेरी चुनौती है अलका जी। देखिए यहाँ पर आप ओपन चैलेंज एक दूसरे को दे सकती है, उधर कपिल मिश्रा भी ओपन चैलेंज करे, पहले 2-3 साल पहले अरविंद केजरीवाल भी ओपन चैलेंज दिया करते थे शीला दीक्षित को। देखिए फर्क वही है, लाइफ हैज टेकन अ टर्न, लाइफ हैज टेकन अ टर्न। ओके, देखिए दुनिया गोल है। ओके, अलका लांबा, ओके, शाजिया इल्मी होल्ड ऑन, अलका लांबा होल्ड ऑन, Alka Lamba, hold on. Shazia Ilmi, hold on. Alka Lamba, my next question is also to you. My next question, madam, is also to you. मुझे आज इस डिबेट को करते हुए ऐसा लग रहा है, पहले मैं किसी और चैनल में होता था, तब भी जब आप लोग आंदोलन करते थे तब भी मैं डिबेट किया करता था, और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आप कांग्रेस की भूमिका में हैं, क्योंकि तब शीला दीक्षित पे सवाल पूछे जाते थे और इसी तरह से जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो उनको गार्ड करते थे, उनका काम है उनको गार्ड करना। आई हैव ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट and I have all due respect for you madam also. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस जवाब दिया करती थी वैसे ही आज आम आदमी पार्टी जवाब दे रही है। वो कह रही है कि आप प्रूफ ले आइए, आप नहीं सर कांग्रेस पुरजोर जवाब देती थी, जवाब नहीं दे पा रहे, आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं? I take strong objection to being I am independent to form my question. मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। Okay, you object to it, sir. आप हमें इनसे कहां कंपेयर कर रहे हैं? Okay, let me हम तो सबूत मांग रहे थे तब भी। सर ओके, पवन खेड़ा, I'll give you a chance, लेकिन let अलका लांबा जवाब, अलका लांबा जवाब। My question is completed, please give answer. My question is done, madam. Go ahead, respond. अमीश जी, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि आज आपके पास जवाब क्यों नहीं? इसीलिए कांग्रेस को 0 और हमें 67 सीटें दी। किस बात का जवाब नहीं अमीश जी? प्रश्न करिए दोबारा, मैं जवाब ईवीएम से मिली होंगी, आप 1-to-1 बात करेंगे तो जवाब अच्छा मिल पाएगा। प्रश्न ही भूल गई आप तो भाई। ईवीएम से मिली है, जनता ने दिया और जनता ने जी वाले ईवीएम से मिली, आप जरा जनता ने 2014 में भी उंगली नहीं उठाई, क्योंकि तब तक ये खेल हुआ नहीं था। केंद्र की मोदी सरकार भी 2014 में ईवीएम पे बनी है, हमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उस समय ईवीएम का खेल नहीं हुआ। कभी आप कहते हैं जनता जिता देती है, कभी कहते हैं ईवीएम हरा देती है। तमिलनाडु, केरला, बिहार, दिल्ली हारने के बाद शुरू हुआ। ठीक है, ओके, हमारे पास सबूत हैं। आप चुनाव आयोग को बचाए मत, वो आपको बचा रहे, आप उनको बचा रहे। आम आदमी पार्टी की हार शुरू हो गई तो ईवीएम की मशीन गुजारिश करना चाहता हूं, सारे मीडिया को बुलाइए, पवन जी और शाजिया इल्मी, देखिए पवन खेड़ा, शाजिया इल्मी, हमारे यहाँ पढ़े लिखे इंजीनियर हैं जो हर पार्टी में पढ़े लिखे और हम भी अनपढ़ नहीं है, हम भी अनपढ़ नहीं है, आप भी हमारी पार्टी में थी तब भी आप पढ़ी लिखी थी, पढ़े लिखे इंजीनियर है, बाकी सब अनपढ़ लोग हैं।
पूरे आप कितने पढ़े लिखे हैं? आपके जमा घटा जो भ्रष्टाचार में किया, जनता ने 0 किया। जनता ने तो आप अपनी ईमानदारी, अपने पढ़े लिखे का सबूत दिल्ली वालों ने दे दिया है। वो छोड़ दीजिए आप, जनता 0 भी बनाती है, हीरो भी बनाती है, लेकिन ईवीएम को कभी आप ब्लेम करते हैं, कभी जनता को क्रेडिट देते हैं। मैं तो कर लीजिए आप किसके क्या ईवीएम कवर फायर दे रहा है आम आदमी पार्टी को? क्या ईवीएम के जरिए कवर फायर लेना चाहती है आम आदमी पार्टी? अबे दुबे 10 सेकंड का आंसर, ईवीएम के जरिए कवर फायर है यस और नो? अगर वो ऐसी कोशिश करते हैं तो इनकी कोशिश है कि नहीं है? ब्रेक के बाद जवाब लेता हूं आपसे। कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ब्रेक के बाद जवाब लेता हूं। उन्हें मैं अभी जवाब नहीं, मैं ब्रेक लेता हूं ना, अभी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जवाब लेता हूं। लेकिन ब्रेक के बाद अगला दौर जो होगा उसमें मैं तमाम पैनलिस्ट से 2-2 सवाल बहुत सीधे पूछूंगा और बोलूंगा कि उसी पर जवाब दीजिए, इधर नहीं उधर नहीं, सीधा जवाब आर पार में। क्योंकि सवाल होते हैं सीधे, वो सवाल होते हैं जो जनता के दिल की बात होती है, वो सवाल होते हैं जो आप पूछना चाहते हैं, वो सवाल होते हैं जिनके जवाब आपको चाहिए। वो आर पार पूछता है, वो आर पार पूछता है। इसीलिए देश का नंबर 1 शो है आर पार शाम 7। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, मेरे साथ पवन खेड़ा, शाजिया इल्मी, अलका लांबा बने हुए हैं और आबे दुबे हैं, वरिष्ठ पत्रकार आबे दुबे। मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये कवर फायर लेने की कोशिश है ईवीएम का सहारा? क्योंकि जब आप पर देशद्रोह का आरोप लग रहा है, आपका एक सहयोगी साथी लगा रहा है, कोई 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा रहा है, अपने परिवार को फार्म हाउस बांटने का आरोप लगा रहा है, उसके बीच में आप ईवीएम पर सारा ठीकरा फोड़ देते हैं। ईवीएम का मुद्दा तो बाद में भी उठाया जा सकता था, ये कवर फायर क्यों जरूरी था? देखिए, ईवीएम का मुद्दा अगर बाद में उठाया जाता तभी उसकी गंभीरता भी कायम रहती जी। मेरा मानना है ईवीएम का मुद्दा महत्वपूर्ण है, उठाया जाना चाहिए, चुनाव सुधारों के लिए वो जरूरी है। आज के सत्र में उम्मीद हमें ये थी कि वो इस सवाल के ऊपर जो कपिल मिश्रा ने उनके ऊपर 2 करोड़ वाला इल्जाम लगाया है, जिसमें चश्मदीद गवाह है, उसके बारे में वो अपनी बात कहेंगे जी। कपिल मिश्रा को झूठा ठहराएंगे, लेकिन मेरी ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई? आखिरकार क्यों अलका लांबा लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही? और आप तो बहुत ट्रांसपेरेंट पार्टी हैं, आप कहते थे कि हम शुचिता की राजनीति करते हैं, हम सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखते हैं। तो बता दीजिए, जिस दिन की बात कपिल मिश्रा कह रहे हैं, उस दिन अरविंद केजरीवाल कहां थे और सत्येंद्र जैन कहां थे? वो वीडियो रिलीज कर दीजिए। पॉइंट नंबर 2, क्या संजय सिंह कभी रूस दौरे पर गए हैं? अगर गए हैं तो उसका मकसद क्या था, यह बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। और अब इधर उधर की बात मत करिएगा कृपया करके, यह आखिरी दौर है। नहीं, बिल्कुल 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 अमीश जी, एक एंकर के तौर पर मैं आपको खुद बहुत पसंद करती हूँ, बिकॉज आप बिल्कुल मुद्दों पर ही फोकस रहते हैं। और जहां पर अभय जी की बात है, मैं अभय जी के जो सवाल है मैं उसका सम्मान करती हूँ, और ये सवाल स्वाभाविक बहुत लोगों के मनों में आ रहे होंगे। मैं आपसे बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ, सत्येंद्र जैन जी ये बता चुके हैं कि जिस शुक्रवार की सुबह की बात कपिल मिश्रा कर रहे हैं, उस दिन सत्येंद्र जैन जी मुख्यमंत्री आवास गए ही नहीं। और मुझे लगता है यकीनन जब जांच वो एसीबी के पास चले गए हैं कपिल मिश्रा जी, सीबीआई के पास चले गए हैं, बिल्कुल पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और हम इसमें बिल्कुल ये साबित कर देंगे कि अब कपिल मिश्रा का पहला ही ये कहना कि सुबह वो शुक्रवार को सीएम के आवास पे थे और सीएम सत्येंद्र जैन जी और उन तीनों साथ में थे, ये उसी दिन साबित हो जाएगा। आगे की कहानी तो अपने आप झूठ साबित होती है। फुटेज और दूसरी बात, ईवीएम महत्वपूर्ण है या उतने घंटे की सीसीटीवी फुटेज रिलीज हो सकती है, नहीं हो सकती? वो सुबह के 6-7 घंटों की। अमीश जी, अलका लांबा। अमीश जी, मैं यही कह रही हूँ, ये फुटेज जो है जिसपे आरोप लग रहे हैं, आप उन्हीं को अगर कहेंगे कि वो आगे लाएं तो फिर उस पे भी उंगली उठेगी, शायद एडिट है, शायद पूरा नहीं है, शायद आज का कल का। सर, राइट कैमरे का नहीं, लेफ्ट कैमरे, बहुत से प्रश्न उठ सकते हैं। जांच करके संजय सिंह यूएस रशिया गए थे, नहीं गए थे? गए थे तो क्यों गए थे? अमीश जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरी व्यक्तिगत जानकारी में वो रूस गए नहीं, ये नहीं। हाँ, कनाडा गए, अमेरिका गए, बहुत से देशों में गए, बिल्कुल मेरी जानकारी में, पर स्पेसिफिक रूस गए नहीं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी में नहीं है। बट उसके बावजूद भी आप कहां गए, मैं कहां गई, इससे प्रश्न नहीं है। हमने वहां जाकर क्या बड़ा प्रश्न वो है जिसके ऊपर प्रश्न उठ रहा है। मुझे लग रहा है ये सब जांच में सामने आएगा, पानी का पानी आएगा। हम देश में जाएंगे, हम विदेश भी जाएंगे, हम राज्य के हर कोने में भी जाएंगे। आज आपके जवाबों में वो तटस्थता नहीं दिख रही है अलका लांबा, जिसके लिए आप जानी जाती हैं, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं गार्ड करने की कोशिश कर रही हैं, आप कवर फायर देने की कोशिश कर रही हैं, जिसको शायद कवर नहीं किया जा सकता। शाजिया इल्मी, व्हाट इज योर टेक? क्योंकि संजय सिंह का आरोप है,
आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का आरोप है कि ये सब कुछ मुझे लगता है ये सब कुछ बीजेपी करा रही है। नहीं, वो तो देखिए, वो तो सुबह शाम इनका यही रटते रहते हैं और उसको ज्यादा ध्यान में देना नहीं चाहिए। लेकिन आप देखिए, बार बार जब आज भी ईवीएम का मसला उठाया गया और इलेक्शन कमीशन पर एक तरह से प्रहार किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो भी एक विशेष सत्र बुलाया गया सिर्फ इस बात को कहने के लिए। मुझे लगता है ये पुराना राग तो अलाप रहे हैं डाइवर्ट करने के लिए और मेन मुद्दे से भटकाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला जो मामला भी सामने आएगा, जिसकी हियरिंग कंप्लीट हो गई है, ये अभी से एक नया पैतरा और स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं, नई पैतरा इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी से प्रहार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर। हियरिंग कंप्लीट हो गई है शाजिया जी, चुनाव आयोग आपको जो है वो सूचना देता रहता है। तो मैं जानना चाहती हूँ, शाजिया मैं खुद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थी, चुनाव की हियरिंग में मुझे नोटिस आते हैं, मैं और 21 विधायक चुनाव आयोग जाते हैं, आपको कैसे पता कि चुनाव आयोग की हियरिंग पूरी हो चुकी है? बोलने दीजिए ना, That's really shocking for me कि जो मुझे एक विधायक के तौर पर, संसदीय सचिव के तौर पर अभी तक जानकारी नहीं है कि चुनाव आयोग की हियरिंग पूरी हो चुकी है। ये जानकारी शाजिया जी के पास है। एक-एक करके बोलिए, देखिए आप दोनों दोस्त नहीं है लेकिन दुश्मन भी नहीं है। जैसी बात आप बोल रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक-एक करके ऐसा हो गया कि चुनाव आयोग से भूमिका बना रहे हैं, ये पहले से भूमिका बना रहे हैं, ये पहले से भूमिका बना रहे हैं, पूरी भूमिका बना रहे हैं ताकि इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया जाए, क्योंकि इसमें तो भाजपा को ब्लेम कर नहीं सकते। बोलने तो दीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे व्यूअर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट के लिए हमारी सबसे बड़ी चिंता है, जबान पर लगाम लगाइए एक मिनट के लिए, बोलने तो दीजिए मुझे, मर्यादा भाषा की रखिए। अमीश मुझे एक मिनट बोलने दीजिए, बस एक मिनट। नहीं, आप देखिए, आप दोनों ऐसे लड़ेंगे कि बार-बार देखिए, आप दोनों ऐसे लड़ेंगे क्या संदेश जाएगा? एक-एक करके बोलिए ना। मैं मौका आपको देता हूँ शाजिया इल्मी, 30 सेकंड आप रखिए अपनी बात, और फिर अलकलामा 30 सेकंड आप रखिए पूछने के लिए ना। शाजिया इल्मी 30 सेकंड आपकी बात बोलिए। जी, ये बीच में बोली, सब दुनिया देख रही है कि बोलने नहीं दे रही है मुझे। तो देखिए, क्योंकि एक तलवार लटकी हुई है, तो इस तरह के माहौल बना रही हैं कि भाजपा को तो ब्लेम कर नहीं सकती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो संवैधानिक बॉडी है। तो जानबूझ के ये माहौल ऐसी भूमिका तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जब ये डिस्क्वालीफाई होंगे तो कह सकते हैं, देखिए हमने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये बात कही थी, तो अलग मुद्दा, डिस्क्वालीफाई होने का अलग मुद्दा, मिक्सिंग द बॉस। बट माय पॉइंट इज ओके। अलका-लांबा अच्छे से देखिए, मैंने एक हिस्टोरिकल डाटा निकाला और मैंने इस कार्यक्रम के शुरू में भी बोला, जिस जब आप नहीं थी। कुल मिलाकर 22 साल के अंदर दिल्ली में, जो है मैं समझती हूँ, नहीं अलका-लांबा 22 साल के अंदर दिल्ली में 22 वर्षों में 3 विशेष सत्र बुलाए गए, और वो किन रीजंस के लिए बुलाए गए वो आप जानती है। लेकिन आपके 2 सालों के कार्यकाल के अंदर 8 विशेष सत्र बुलाए गए। यानी अब पब्लिक का पैसा जाया कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए, कभी ईवीएम के लिए, कभी नरेंद्र मोदी पर प्रस्ताव लाने के लिए, कभी अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर। बताइए कौन सा प्रस्ताव? नहीं, आपने नोटबंदी पर आपने विशेष सत्र बुलाया, 15 नवंबर 2016 नोटबंदी पर विशेष सत्र बुलाया। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और आपने प्रस्ताव पास करा। ये मोदी जी कोई व्यक्ति नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत बड़े फैसले लेते हैं। उस फैसलों के ऊपर दिल्ली की विधानसभा बैठी। इन विशेष सत्र में महिला सुरक्षा के ऊपर भी एक विशेष सत्र बुलाया गया था। अगर आपको लगता है कि विशेष सत्र बुलाना जनता के पैसे की बर्बादी है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि आप महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर भी विशेष सत्र को पैसे की बर्बादी बता रहे हैं। नहीं मैडम, मैं विशेष सत्र, मैं बोल रहा हूँ कि जो अपनी पॉलिटिक्स के लिए आपने करा, जब जरूरी समझा है, दिल्ली के लोगों ने जिनको चुनकर भेजा है उन्हें चर्चा, ये आपको लग रहा है, बड़ी वाली घाघ है ना ये आपको लग रहा है। देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने हमें चुना है। अब आप बीच में क्यों बोल रही है शाजिया जी? अमीश जी, शाजिया को कहिए अब आप चुप रहिए। और इनको कैसे पता शाजिया जी को कि हम विधायकों की सदस्यता जाने वाली है? शाजिया को कैसे पता कि चुनाव आयोग में हमारी हियरिंग पूरी हो चुकी है? इनको सब अंदर की जानकारी सबसे बड़ी चिंता का विषय। पवन खेड़ा, ये सत्र बुलाना जनता के पैसे की बर्बादी नहीं है कि क्या है? सरकार तो आपकी भी थी। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या दिल्ली ने इसलिए इनको वोट दिया अपने ही लीडर्स की सीडीज बनाना? आप दोनों को विराम देना होगा। लेट पवन खेड़ा कम। पवन खेड़ा रिस्पॉन्ड। पवन खेड़ा अपने ही लीडर्स की सीडी बनाना, फाइलें रखना एक दूसरे पर, और दिन भर रिकॉर्डिंग किसने किसकी की, किसका वीडियो कब लीक होगा, ये क्या इसलिए आए हैं जीत कर?
और दिन भर इनका काम यही है। आपने भी ये किया होता तो दिल्ली की जनता जीरो नहीं करती। पछता रही है इन लोगों को वोट देकर। आपके मंत्री लवली जी आज क्यों छोड़ के चले गए? हमें मालूम है कितना टाइम, इतना टाइम होता है क्या सरकार में? बताइए। इतना काम है इस शहर में, इतना काम है इस शहर में, और जीरो पर आ गए क्योंकि आपके भ्रष्टाचार पे आवाज उठाने वाला कोई है नहीं। ढिंडोरा पीटते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, बाहर जाकर देखो तो ना अस्पताल दिखता है ना स्कूल दिखता है। पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे हैं आप लोग। मत करिए ये सब। कोई ढिंडोरा नहीं, एसीबी हमारे हाथ में दे दे, 3 साल में हम कोई भी आपको हटा नहीं सकता। जो केंद्र 3 साल बाद आपको कोई भी वापस ला नहीं में डाला है। एक को सबक सिखा देगा ये हमारा दिल्ली का आप ये सब बंद करिए, इसलिए आपको जनता ने नहीं चुना। अलका जी, अलका लांबा, इस दौर में मैं आपसे बहुत एक बार सटीक सवाल पूछता हूं। अगर सब कुछ पाक साफ है, अगर सब कुछ सही है, तो अरविंद केजरीवाल मीडिया के सवालों का सामना क्यों नहीं कर देते? उनको तो मीडिया में आने पर कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री हैं वो, और मीडिया को पसंद भी बहुत करते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, तो क्यों नहीं आते मीडिया के अंदर? बोले कुछ नहीं मैंने करा, मैं सारे सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करता हूं। अमीर जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, बताइए। अमीर जी, जब जरूरत आएगी मैं पूरी उम्मीद करती हूँ अमीर जी को अरविंद केजरीवाल जी 1-to-1 इंटरव्यू भी देंगे, ताकि सीधे जवाब आपके माध्यम से जनता तक पहुंचे जब जरूरत आएगी। अभी उन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टी को हम मीडिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हजारों चैनलों पर अरविंद केजरीवाल आरटीआई एक्टिविस्ट जब थे तो हमारे डिबेट में बहुत आते थे, लेकिन अब हाल फिलहाल में वो आते नहीं है। चलिए, मैं तो स्वागत करूंगा अरविंद जी का अगर वो आएंगे इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन पहले वो मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर ले, तब बेहतर होगा, वो ज्यादा बेहतर है। 1-to-1 इंटरव्यू अमीश देवगुन से देके को दे ना दे, लेकिन उस जनता के सामने आए, उस जनता के सामने आए जिस जनता ने उनको जिताया है। आज वो जनता पूछ रही है कि बताइए साहब, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? और आज जब आपको सफाई देनी चाहिए, जो घटनाक्रम हुआ है, आप ईवीएम की बात कर रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आर पार देखने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। थैंक यू सो मच। अलका लांबा, शाजिया इल्मी, पवन खेड़ा, अभय दुबे साहब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज का निष्कर्ष यही है, जो जनता चुनती है वो जनता जवाब मांगती है। अरविंद केजरीवाल कहते थे राइट टू रिकॉल। अरविंद केजरीवाल खुद कहते थे कि अगर मैं भी भ्रष्टाचार करूं तो मुझे भी हटा देना, मनीष सिसोदिया भी भ्रष्टाचार करे तो उसे भी हटा देना। लेकिन आज कहां है जवाब? फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार। और अब आप देखेंगे हम तो पूछें।